हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिव्यू ऑफ अ न्यू कस्टम रोम जिसका नाम है CR Droid विद द वर्जन नंबर 7.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर रोम एंड्रॉयड 11 बेस है। अब चलते हैं इसके अबाउट सेक्शन में। तो एंड्रॉयड 11 बेस रोम है CR Droid वर्जन विद 7.5 जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 अप्रैल 2021 का एंड जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 दिसंबर 2020 का, क्योंकि आसूस की तरफ से इसके बाद कोई भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच नहीं दिया गया है आफ्टर 5 दिसंबर 2020 इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए। और ये अच्छी बात है, मैंने आई थिंक 2 या 3 रोम में ही ऐसा देखा जिसमें वो दिखाते हैं वेंडर सिक्योरिटी पैच लेवल, तो इसमें वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कर्नल पैच आई वुड से वर्जन है 4.4.2 66 इलेक्ट्रो पर्फ एंड सो ऑन, एंड जो बिल्ड डेट है वो है अप्रैल 14 की एंड सो। एंड इसके अलावा पिछली बार मैंने रिव्यू किया था कॉर्वस ओएस का, तो ये पर्टिकुलर रोम भी कॉर्वस ओएस को पूरा बराबरी का टक्कर देती है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इसमें चलती नहीं है, वो मैं साथ के साथ आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो चलिए अब अगले सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है सिस्टम सेक्शन। तो सिस्टम सेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटो अपडेटर सेक्शन के लिए। तो अपडेटर सेक्शन हमें अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ पर इसे टैप भी करता हूँ तो वो देखेगा कि यार कोई न्यू अपडेट अवेलेबल नहीं है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वेदर इसके ऊपर फोटो अपडेट काम करती है कि नहीं। अगर मैं ट्रेंड्स के हिसाब से चलूँ तो लास्ट अपडेट हमें आई थी 14 अप्रैल को, तो आज है 6 मई, तो मे बी आने वाले 1-2 दिन में या आने वाले 6-7 दिन में नई अपडेट भी आ जाए डेवलपर की तरफ से। तो अगर कोई 7.5 यूज़ कर रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद तो वो एक बारी जब भी फोटो अपडेटर के लिए चेक करेगा, अगर उसे मिल जाती है तो यार बहुत अच्छी बात होगी कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बारी कंफर्म कर दीजिए। सिस्टम सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है जैन पार्ट्स। तो जो यूज़र्स को या जिन यूज़र्स को जैन पार्ट सेक्शन बहुत पसंद होता है तो उनके लिए अच्छी बात है कि इस पर्टिकुलर रोम में पूरा डेडिकेटेड जैन पार्ट सेक्शन है जिसमें ऑडियो एनहांसर, ऑडियो गेन्स, देन बूस्टिंग, देन चार्जिंग एंड सो ऑन, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, ऑप्शंस दी हुई हैं, आप इनके साथ प्ले करके देख सकते हो। जैन पार्ट के बाद अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी में सबसे पहले पिन, पैटर्न, पासवर्ड, स्वाइप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक सभी के सभी बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन और आई वुड से लिटिल बिट या माइनर वन। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐप लॉकर भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टैप किया, मैं अपना पिन एंटर कर देता हूँ तो आप अपनी ऐप्स को लॉक कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं अब अमेज़ॉन को लॉक कर देता हूँ तो इसके बाद अगर मैं अमेज़ॉन की तरफ जाऊँगा तो वो पहले मुझे पिन एंटर करने के लिए बोलेगा। तो in the same way you can play with these particular updates or I would say options। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन की तरफ। तो इंटरनल स्टोरेज तो बिल्कुल एक्सेसिबल है, कोई इशू नहीं है यार। एक्सटर्नल स्टोरेज में सेम आई थिंक वही बात है, पिछली 4-5 जितनी भी रोम्स मैंने टेस्ट की हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टोरेज करप्टेड ही दिखाता है। और मैं कभी भी इसके साथ जब भी कोई रोम डाल के उसे फॉर्मेट नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे वो मेरा SD कार्ड दूसरे फ़ोन्स में बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे मैं लैपटॉप पे SD कार्ड स्लॉट के साथ एक्सेस करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रोम्स के साथ ही प्रॉब्लम है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी रोम के साथ उसे फॉर्मेट ना करें। अगर नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं यार, कोशिश करें कि अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो आप उसे इंटरनल स्टोरेज में ही कॉपी पेस्ट कर लीजिए कोई डेटा आपको जो यूज़फुल है या नीडेड है। इसके बाद स्टोरेज सेक्शन में ही मैं बात करूंगा USB प्रेफरेंसेस की, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो फ़ोन टू मोबाइल, फ्रॉम मोबाइल टू PC और लैपटॉप या PC और लैपटॉप से फ़ोन की तरफ। तो वो बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो PC जब भी आप कनेक्टेड करते हो अपने फ़ोन के साथ या फ़ोन को लैपटॉप के साथ, चाहे इंटेल बेस्ड लैपटॉप हो चाहे AMD बेस्ड लैपटॉप हो। इसके बाद बात करते हैं साउंड सेक्शन की। तो साउंड यार ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है जितनी भी मैंने पिछले 3-4 महीने में कस्टम रोम्स यूज़ की हैं। कुछ मुझे ज़्यादा देखने को नहीं चेंज या बड़ा चेंज या आई वुड से बैड या गुड कोई चेंज देखने को नहीं मिला। यस, जिन जिन रोम में जैन पार्ट के सेक्शन दिए हैं उसमें ऑडियो एनहांसर है यूजिंग हेडफोन, तो आप उनको एनहांस करके अपने प्रीसेट सेट करके देख सकते हो कि आवाज़ में या ऑडियो में थोड़ा बहुत आपको अच्छा सुनने को देखने को मिलेगा एंड सो ऑन। और इसके लिए इस टाइम पे जो मैं फर्मवेयर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर रोम के लिए वो है 063। तो आप अगर आपने मोस्ट ऑफ द टाइम 063 फर्मवेयर यूज़ किया है तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक रोम पे पता होगा कि यार ऑडियो के क्या इफ़ एंड बट्स थे एंड सो ऑन। एंड इसके अलावा आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू साउंड या जो भी मैंने सेक्शन अभी तक शेयर कर दिए हैं या आने वाले करूँगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले सेक्शन की। तो डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले चलते हैं स्टाइल्स एंड वॉलपेपर पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर
अच्छी बात है कि ऑन डिवाइस उन्होंने नियरली अबाउट 7 to 10 वॉलपेपर दिए हुए हैं हमें, तो आप इनके साथ प्ले ऑन कर सकते हो और सिलेक्ट करके कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके फ़ोटोज़ में है तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टाइल की। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी हुई है, उसके बाद मैंने एक कस्टम बनाया 24/7 समथिंग करके, जिसमें मैंने अपनी अपनी सेटिंग्स जो भी सिलेक्ट करता हूँ वो कर ली। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बेस एंड सो ऑन, या ये है अपने आइकन सेट एंड सो ऑन। एज सुन एज मैं स्टाइल पे जाके अपने वाला कस्टम सिलेक्ट करूँगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये मैंने पर्पसली किया लाइक फॉन्ट्स दिखा सकूँ आपको वीडियो में कि कैसे ये मतलब चेंज हो रहे हैं सो ऑन, और ये मैंने आइकन सेट चेंज कर लिया था एंड सो ऑन। तो चलिए दोबारा से जाके उसे दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। इसके बाद ग्रिड सेक्शन अकॉर्डिंग टू आपकी यूसेज, एंड लास्ट वन है क्लॉक। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सैमसंग बोल्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हो सैमसंग बोल्ड, बट आपके पास बहुत सी ऑप्शंस है, आप जो मर्जी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि अब आप देख रहे हो कि डिफ़ॉल्ट यूज़ हो गई है। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के बाद आप चलते हैं लॉक स्क्रीन में। तो सबसे पहले व्हाट टू शो में शो लॉकडाउन ऑप्शन, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं मोस्ट ऑफ द रोम्स में ये टर्न ऑन ही करके रखता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप टर्न ऑन करोगे तो यहाँ पर विजिबल होगी, अदरवाइज़ अगर आप इसे टर्न ऑफ कर देते हो तो वो पावर मेन्यू वाले ऑप्शन से रिमूव हो जाती है। एंड इसके बाद बात आती है व्हेन टू शो की एम्बेड डिस्प्ले। तो एम्बेड डिस्प्ले बिल्कुल सही चल रहा है, जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आती है तो अच्छे तरीके से स्क्रीन पे दिखाता है। इसके अलावा एज लाइटिंग भी है, वो मैं आने वाले सेक्शंस में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, वो भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है हमें। लॉक स्क्रीन के बाद है टैप टू वेक। तो बेसिकली अगर मैं फ़ोन को लॉक करके अगर कहीं भी डबल टैप करता हूँ तो फ़ोन वेकअप हो जाता है, तो ये भी जेस्चर बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट जो कि है बैटरी सेक्शन। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को इसी पे होता है कि भाई यार बैटरी बैकअप कैसा है, चार्जिंग टाइम कैसा है एंड सो ऑन। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी चार्जिंग टाइम की। तो यार मैं इवन खुद भी शॉक था जब मैंने देखा कि यार इस पर्टिकुलर रोम पे चार्जिंग करने के लिए यूजिंग डिफ़ॉल्ट आसूस का जो चार्जर है, पहले मैं कंपैटिबल चार्जर यूज़ करता था, बट वो फ़ोन मैंने सेल कर दिया तो वो चार्जर भी मुझे देना पड़ा, तो मैं फिर से बैक टू आ गया इसी के जो स्टॉक्ड चार्जर था, बट एक कस्टम यूएसबी केबल के साथ। तो टोटली जो चार्जिंग टाइम लगा वो लगा 2 hours and 26 मिनट, जो कि अब तक का सबसे फास्ट चार्जिंग टाइम मुझे देखने को मिला इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए किसी भी कस्टम रोम की तरफ से। तो अब मुझे ये नहीं पता कि यार ये एक तरह का बमर है या क्या है, या कोई मतलब बैटरी मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है सो ऑन, बट मैंने 2 से 3 बार करके देखा, एक बार 2 hours and 24 मिनट, एक बार 26 and 28 एंड सो ऑन। तो ऑन एन एवरेज मैं 2 hours and 26 मिनट लेके चल रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे लेके चल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मेरे एंड पे इस पर्टिकुलर रोम पे। और इसके बाद अब बात करते हैं आइडल बैटरी ड्रेनेज की। तो वो भी बिल्कुल कम है इस पर्टिकुलर रोम में, कभी कभार 2 से 3%, कभी 3 से 4%, ओवर अ स्पैन ऑफ 9 से 10 घंटे या 10 से 11 घंटे। तो अगर आप देखा जाए तो इस पर्टिकुलर रोम पे बैटरी बहुत अच्छी काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग एज वेल एंड आइडल बैटरी ड्रेनेज एंड सो ऑन। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करने जा रहा हूँ। तो अगेन मेरे एनालिसिस पार्ट के लिए जब भी मैं गेमिंग का एनालिसिस करता हूँ तो मैं कम से कम 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखता हूँ हर एक रोम पे, चाहे वो स्टॉक रोम हो या कस्टम रोम हो। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए जो मेरे एनालिसिस है 1 घंटे के गेम प्ले के लिए कभी 11 से 12% बैटरी कंजप्शन हुई, कभी 12 से 13% कंजप्शन हुई नियरली अबाउट फॉर 1 hour ऑफ गेम प्ले। इसके अलावा मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की, कभी 30 से 36 जाता था, कभी 31 से 37 एंड सो ऑन। और मोस्टली अब हम समर सीजन में आ चुके हैं, तो यार इतना टेम्परेचर तो आगे पीछे बढ़ता ही रहेगा। मे बी आने वाले टाइम में तो आपको शायद 39-40 भी देखने को मिले, और ये टेम्परेचर बैटरी के टेम्परेचर की तरफ से बता रहा हूँ मैं यूजिंग CPU Z। इसके बाद आप चलते हैं, बात करते हैं कि गेम प्ले कैसा था। तो गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ था, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला मुझे, ना सर्वर की साइड से ना विद रिस्पेक्ट टू वाईफाई कनेक्शन। तो ओवरऑल अच्छा बटर स्मूथ था एक्सपीरियंस। अब ओपन कर लेता हूँ फ्री फायर गेम। तो अगेन फ्री फायर में भी मैं ये सेटिंग्स यूज़ कर रहा था, अल्ट्रा ग्राफिक, हाई रेजोल्यूशन या परफॉर्मेंस लेवल, देन हाई FPS एंड सो ऑन। तो अगेन इस पर्टिकुलर गेम के लिए भी मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे, एंड उनके बेसिस के ऊपर या उसके बेसिस के ऊपर अपने एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू कॉल ऑफ ड्यूटी इसमें बैटरी कंजप्शन ज़्यादा है जब से ये न्यू ऑप्शन आई है हाई FPS एंड परफॉर्मेंस वाली।
तो कभी कभार 16 से 17% बैटरी बैटरी कंजप्शन होती है 1 घंटे के गेम प्ले पे, या कभी 17 से 18%। और टेम्परेचर कभी 33 से 38, कभी 35 से 40 एंड सो ऑन। तो टेम्परेचर इसमें थोड़ा ज़्यादा रेज होता है, मे बी बिकॉज ऑफ हाई FPS एंड सो ऑन। बट अगेन जो गेम प्ले था वो बटर स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है इस पर्टिकुलर रोम पे। बैटरी के बाद आप चलते हैं सीधा कनेक्टेड डिवाइसेस में। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं यूजली दो ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ डिवाइस एंड दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। एंड इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग, तो स्क्रीन कास्टिंग यार बिल्कुल नहीं चल रही, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप से कनेक्ट करके देख लीजिए, चाहे AMD बेस्ड लैपटॉप पे। जब भी वो पिन एंटर करता हूँ उसके बाद वो रन टाइम एरर दे देता है WFD सर्विसेज एंड सो ऑन की तरफ से। तो अगर कोई स्क्रीन कास्टिंग की तरफ से सोच रहा है तो यार उसके लिए शायद ये रोम ना यूज़फुल हो। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ से। तो सबसे पहले है वाईफाई कॉलिंग। वाईफाई कॉलिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो जियो के लिए हो या एयरटेल के लिए हो। इसके अलावा बात आती है कॉल रिकॉर्डर और नेटिव वीडियो कॉलिंग, तो दोनों ही ऑप्शंस अनअवेलेबल हैं। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं वाईफाई कनेक्शन की, स्टेटस ऑफ मोबाइल इंटरनेट, SMS कॉल्स एंड सो ऑन। तो ये चारों की चारों चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं इस पर्टिकुलर रोम में, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, कोई भी ग्लिच देखने को नहीं मिला मुझे। मैंने एयरटेल का सिम भी यूज़ करके देखा, जियो का भी देखा, इस टाइम पे मेरे दोनों एयरटेल के सिम चल रहे हैं, तो कोई इशू देखने को नहीं मिलता है मुझे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट एंड सो ऑन, एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू कॉल्स एंड SMS टू। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद चलते हैं एडवांस कस्टमाइजेशन की तरफ, जिसके लिए उन्होंने दिया हुआ है CR ड्रॉइड सेटिंग्स। तो इसमें आपके पास न्यूमरस सेटिंग्स अवेलेबल हैं, सेक्शन, स्टेटस बार, क्विक सेटिंग, लॉक स्क्रीन, नेविगेशन, बटन्स, यूज़र इंटरफेस, नोटिफिकेशन, साउंड, मिसलेनियस एंड अबाउट सेक्शन एंड सो ऑन। तो इसमें मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सेक्शन में कवर अप करता रहूँगा इस वीडियो में। इसके अलावा जब भी आप इस पर्टिकुलर रोम को यूज़ करें तो आप भी देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने मिस कर दी। अगर आपको यूज़फुल लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिए। सबसे पहले स्टेटस बार में सबसे पहला सेक्शन है स्टेटस बार आइकन। तो अच्छी बात है कि सब कुछ अवेलेबल कर दिया गया है डेवलपर की तरफ से हमें। तो जैसे कि अब वाईफाई कनेक्शन दिख रहा है, अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर दूंगा तो वो स्टेटस बार से हाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं मोबाइल डेटा कर दूं या कुछ और कर दूं तो वो भी डिसेबल हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है क्लॉक स्टाइल की। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट लीन है, अगर मैं सेंटर पे कर देता हूँ तो सेंटर पे आ जाएगा, अगर मैं राइट हैंड साइड कर दूंगा तो वो बिल्कुल राइट हैंड साइड चल जाएगा। बट लेफ़्ट हमेशा बेस्ट रहता है। अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट यार फ़ायदा क्या अगर फ़ोन में डेट या टाइम ही नहीं दिख रहा है तो। इसके बाद आ रहा है क्लॉक एंड डेट के लिए। तो आप इनमें भी कर सकते हो कि सेकंड्स दिखाना चाहते हो कि नहीं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेकंड्स तो वो ऑन है। एंड इसके अलावा डेट की सेटिंग AM PM एंड सो ऑन, जो भी मर्जी आप सेलेक्ट करके चेकिंग कर सकते हो। अगला सेक्शन है नेटवर्क एंड ट्रैफिक मॉनिटर, जो कि आपके सामने ऑन है। अगर आप यहाँ पर जाके इसे ऑन कर दोगे, सॉरी यहाँ पर जाके लोकेशन की आप डिसेबल करना चाहते हो या क्विक स्टेटस बार में या स्टेटस बार, तो वो उसी तरीके से दिखा देगा। एंड ऑटो हाइड मैंने ऑन किया हुआ, जब नहीं यूज़ हो रही है या जब भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, चाहे इनबाउंड या आउटबाउंड, तो वो नहीं दिखाएगा। इसके अलावा जैसे कि अब डेटा अनेबल नहीं है मोबाइल डेटा पे, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है क्रॉस का साइन, तो उसके लिए भी सेटिंग है डेटा डिसेबल। एंड लास्ट वन है 4G आइकन। इसके अलावा भी आप देख सकते हो अगर आपने कुछ और सेटिंग्स देखनी है। एंड इसके अंदर ही उसके बाद 4G आइकन के बाद आता है सेटिंग ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस। अगर आप कोई भी कनेक्टेड करते हो डिवाइस इसके साथ जो ब्लूटूथ अनेबल्ड है, आप उसकी बैटरी स्टेटस, वैसे तो ये कब से अवेलेबल है बट जस्ट उन्होंने दिया हुआ, अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो नहीं देख पाओगे। इसके बाद बात आ जाती है बैटरी कस्टमाइजेशन की। तो बैटरी स्टाइल आप देख सकते हो, आइकन पोर्ट्रेट यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, एंड सो ऑन। एंड उसके बाद बैटरी बार आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर टॉप पे आपको एक यहाँ पर ग्रीन सी लाइन दिख रही होगी, तो वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल बैटरी है। तो 97% है, तो आप देख पा रहे हो कि आखिरी में जो आर्क है वो थोड़ा सा कम है, एंड सो ऑन। इसके बाद जेस्चर्स भी आप ऊपर टैप टू स्लीप कर सकते हो, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ब्राइटनेस देख सकते हो, मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, एंड सो ऑन। एंड इसके अलावा क्विक पुल डाउन, स्मार्ट पुल डाउन, एंड सो ऑन। स्टेटस बार के बाद आप चलते हैं क्विक सेटिंग सेक्शन की तरफ। तो ये बेसिकली क्विक सेटिंग्स के लिए आप कितनी रोज़ कॉलम दिखाना चाहते हो, लाइक कॉलम्स इन पोर्ट्रेट मोड, रोज़ इन पोर्ट्रेट मोड, कॉलम्स इन लैंडस्केप रोज़। इसके अलावा टाइल का लेबल या टाइटल। सो बाय डिफ़ॉल्ट लेबल दिख रहे हैं, टाइटल दिख रहे हैं, अगर मैं इसे हाइड कर दूंगा तो वो यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे या हिडन हो जाएंगे, एंड सो ऑन।
अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में सबसे पहले इंटरफेस सेक्शन में स्टेटस बार, आप डिस्प्ले स्टेटस बार ऑन द लॉक स्क्रीन करना चाहते हो कि नहीं, तो अगर आप टर्न ऑफ कर दोगे तो वो लाइक हाइड हो जाएगी। अगेन लॉक आइकन दिखाना चाहते हो कि नहीं, एंड सो ऑन। इसके अलावा लॉक स्क्रीन पे जेस्चर्स, टैप टू स्लीप, डबल टैप टू स्लीप कर सकते हो। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए वाइब्रेशन यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, अगर गलत फिंगर लगाई या प्रॉपर फिंगर नहीं हो रही है तो उसके लिए भी एरर वाइब्रेशन हैप्टिक फीडबैक आपको मिले या नहीं मिले वैसे। एंड इसके अलावा मिसलेनियस में आपको पावर मेन्यू दिखाना चाहते हो कि नहीं, सिक्योर पावर मेन्यू एंड सो ऑन। तो ये सभी की सभी सेटिंग्स आपने किसी न किसी कस्टम रोम में यूज़ की होंगी। तो इसी के साथ आखिरी ऑप्शन है क्विक सेटिंग, कि आप लॉक स्क्रीन में क्विक सेटिंग दिखाना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि अगर मैं लॉक करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्विक सेटिंग्स देख पा रहा हूँ, बट अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ तो लॉक स्क्रीन में अब मैं उसे पुल अप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने उसे एक्सप्लिसिटली बंद कर दिया है या पर्पसली बंद कर दिया है। अगला सेक्शन है नेविगेशन का। तो यूजली ये नेविगेशन बार हमें लाइक सेटिंग्स एंड सो ऑन कभी कभार हमें सिस्टम सेटिंग्स में भी मिल जाती हैं, सिस्टम सेक्शन में, जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। डेवलपर की तरफ से डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया। सबसे पहले नेविगेशन बार को टॉगल कर सकते हो आप। अगर मैं इसे कर दूंगा तो वो हाइड कर सकते हो तो वो हाइड हो जाएगी। अगर मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ तो वो दिखने लग जाएगी। इसके बाद है सिस्टम बार, लाइक स्टॉक बार की सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन, लाइक फ़ोन के लिए, लाइक वीडियो के लिए मैं 3 बटन यूज़ कर रहा हूँ। आपके ऊपर आप 2 बटन या जेस्चर जो भी यूज़ करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लेआउट है कि नॉर्मल लेआउट रखना है या कॉम्पैक्ट रखना है, तो वो थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो जाएगा या आई वुड से लेस स्पेस ही हो जाएगा। लेफ़्ट लीनिंग करना है लेफ़्ट साइड, राइट लीनिंग करना है तो राइट साइड पे हो जाएगा। तो ये यूजली यार जो लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड जो भी यूज़र्स के बेसिस के ऊपर बनाया गया, बट मुझे मोस्टली नॉर्मल लेआउट ही पसंद है। इसके बाद आप इन्वर्ट लेआउट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर टैपिंग करोगे तो रीसेंट बैक से रिप्लेस हो जाएगा, बैक रीसेंट से। अगर टर्न ऑफ करते हो तो सेम, एंड वाइस वर्सा। इसके बाद नेविगेशन में अगला पार्ट है जेस्चर्स। तो जेस्चर में एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, पावर मेन्यू। तो अगेन ये आपके ऊपर है कि आप एडवांस रीस्टार्ट ऑप्शन देना चाहते हो कि नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर मैं पावर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद रीस्टार्ट, तो उसके बाद वो पूछ दिखाता है कि एडवांस रीस्टार्ट सिस्टम रिकवरी एंड सो ऑन। अगर आप इसे हाइड कर दोगे ऑप्शन को, तो जब भी आप उसे टिक करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रीस्टार्ट हो जाएगा टू दी सिस्टम वैल्यू, या आई वुड से सिस्टम बेस्ड रीस्टार्ट हो जाएगा रादर देन रिकवरी, बूट लोडर एंड सो ऑन की तरफ से। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है बटन्स। तो बटन में एक ही चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है पावर मेन्यू। तो पावर मेन्यू में अगेन वही चीज़ें हैं, एडवांस रीस्टार्ट की ऑप्शन देना चाहते हो कि नहीं, या सिक्योर्ड लॉक स्क्रीन देना चाहते हो कि नहीं। तो अगेन आपने मोस्ट ऑफ दी कस्टम रूम्स में ये देखा होगा, अगर नहीं तो इस कस्टम रूम को यूज़ करके आप देख सकते हो, बिल्कुल सही चलती हैं और बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस दी गई हैं। बटन सेक्शन के बाद आप चलते हैं यूज़र इंटरफेस सेक्शन की तरफ। तो उसमें सबसे पहले एम्बिएंट डिस्प्ले। तो अगेन बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही। लाइक अगर आप इसे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो दे दोगे, तो अगर मैं लॉक स्क्रीन करता हूँ तो वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सही। इसके बाद आप इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो वाइल चार्जिंग एंड सो ऑन। जो मैं बात कर रहा था एज लाइटिंग की, तो वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है और बिल्कुल सही चल रही हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने एंड पे टेस्ट कर ली हैं। आप इनको भी चेंज कर सकते हो, लाइट ड्यूरेशन की 3 सेकंड के लिए दिखाना है, 3 से ज़्यादा दिखाना है, एंड सो ऑन। तो ये आपके ऊपर है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नैव बार स्टाइल। तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हो नेविगेशन बार को। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसे 1 UI कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये 1 UI बेस हो चुकी है नेविगेशन बार। आप इसे टेक्नो कैम ऑन की तरफ से करना चाहते हो तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो यूजली मुझे डिफ़ॉल्ट ही पसंद है इसमें, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स टाइल्स में भी, लाइक ये जो आइकन है, आप क्विक सेटिंग्स में भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से चेंज कर देते हैं इसे जस्ट आइकन्स की तरफ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आइकन्स दिख रहे हैं, कोई राउंडेड फिगर नहीं है, कुछ ओवरले नहीं है, एंड सो ऑन। तो अगेन ये आपके ऊपर है, बट मैं डिफ़ॉल्ट पे ही स्विच कर रहा हूँ। एंड लास्ट सेटिंग जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्क्रीन ऑफ की। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सिंपल फेड यूज़ कर रहा हूँ। अगर हमने CRT मॉनिटर्स देखे हैं तो आप देखो, अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो कैसे वो दिखाता है। तो वैसे तो ये यूज़फुल नहीं है इतनी, बट जस्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप ये भी सेटिंग यूज़ करके देख सकते हो। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है साउंड सेक्शन। तो इसमें भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है वॉल्यूम पैनल। तो वॉल्यूम पैनल में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वॉल्यूम पैनल यूज़ करो तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे दिखाता है, बट अगर आप उसे टर्न लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाना चाहते हो तो अब आप करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये भी यूज़फुल है। लाइक आपने यहाँ पर क्लिक किया और आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पर आप लेफ़्ट की आई वुड से लेफ्ट हैंड की किसी भी की फिंगर से उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, एंड सो ऑन। बट लेट्स स्विच टू दी
डिफ़ॉल्ट वन जो कि राइट हैंड साइड है। अगेन आप पैनल का टाइम आउट चेंज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पे रहेगा। इसके अगर आप इंक्रीज़ कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आता है मिसलेनियस सेक्शन, जिसमें सबसे पहले है शो CPU इन्फो। अगर आप इसे टर्न ऑन कर दोगे तो आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि 8 कोर प्रोसेसर्स के कैसे कोर चल रहे हैं, क्या क्या इंटरेक्टिविटी एंड सो ऑन। इसके बाद अगला सेक्शन है गेमिंग मोड। तो जब वैसे तो वो ऑप्शन आपको क्विक सेटिंग्स में अनेबल मिलेगी, लाइक अवेलेबल मिलेगी, बट वो चलती नहीं है जब तक आप इस पर्टिकुलर मिसलेनियस सेक्शन में आके उसे टर्न ऑन नहीं कर देते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे आपको टर्न ऑन करना है गेमिंग मोड में। एंड उसके बाद एक डायनेमिक मोड है, इसे भी आप टर्न ऑन कर सकते हो ताकि जो भी आपकी गेमिंग ऐप होंगी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएं। एंड इसके अलावा आप ऐड ऐप्स भी कर सकते हो गेमिंग मोड में या गेम्स के लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाएं। जब भी आप गेम ऑन करो तो वो गेमिंग मोड को ऑन कर दे। एंड इसके बाद है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट। तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट टर्न ऑन करने के लिए आपको ये वाली सेटिंग टर्न ऑन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो काम नहीं करता है। एंड लास्ट सेक्शन जो और लास्ट सेटिंग इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो है पॉकेट डिटेक्शन। तो वो भी बिल्कुल सही चल रही है। कभी कभार माइनर सी चांस होगा 1 आउट ऑफ 10 टाइम जब वो डिटेक्ट ना करे, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम वो बिल्कुल सही चल रही है। एंड लास्ट सेक्शन है अबाउट CR ड्रॉइड। आप इसमें देख सकते हो उनके चेंज लॉग, ऑफिशियल वेबसाइट एंड सो ऑन। और इसमें भी उन्होंने डेडिकेटेडली अपडेट सेक्शन दिया है, जो हमने सिस्टम फोटो अपडेटर सेक्शन में ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो इस टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो यही सब कुछ था फ्रॉम दी एडवांस सेटिंग्स की तरफ से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो एडवांस सेटिंग्स के बाद अब चलते हैं क्विक सेटिंग्स की तरफ। तो डेवलपर की तरफ से जो भी माइनर हो, चाहे मेजर हो, चाहे सिंपल हो या एडवांस, सभी की सभी क्विक सेटिंग्स अवेलेबल है। मैं सिर्फ जो यूज़ करता हूँ वही सिलेक्ट की हैं, और जो मोस्टली यूज़र्स करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सी हैं, जैसे कि कैफिन, देन ज़ेनपार्ट के लिए डेडिकेटेड एंड सो ऑन। तो आप अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें जैसे कि डार्क थीम टॉगल बिल्कुल सही चल रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एम्बिएंट डिस्प्ले, गेमिंग मोड एंड सो ऑन। एंड लास्ट वन जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे आप उसे इंटरनल ऑडियो के लिए यूज़ कर लीजिए, चाहे एक्सटर्नल ऑडियो, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए, तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। अब बात करते हैं होम सेटिंग्स की। तो चलिए लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ होम सेक्शन पे। तो सबसे पहले सेटिंग सेक्शन पे चलते हैं, मिसलेनियस पे। तो अगेन जैसे कि मैंने ऐप लॉकर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो इसमें आपके पास हिडन के लिए भी है। तो तो आप या तो इसे हाइड कर सकते हो या पिन लगा सकते हो। जैसे कि इसे मैंने पिन के साथ कर लिया और इसे मैंने हाइड कर दिया। अगर मैंने ये कर दिया तो अब अमेज़ॉन मेरे ऐप ड्रॉअर में दिख ही नहीं रही है। इसी केसेस पे अगर आप जो भी करते रहोगे वो उसी सिनेरियो से काम करता रहेगा। तो ये अच्छी ऑप्शन है कि आपको इनबिल्ट ऐप लॉकर मिला हुआ है, चाहे आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लीजिए, चाहे हिडन कर लीजिए। इसके बाद बात आती है कि इस पर्टिकुलर रोम के लिए कौन सी फर्मवेयर यूज़ करें। यार मैंने दोनों के दोनों फर्मवेयर वर्जन चेकर इंस्टॉल करके देखे थे, कोई भी चल नहीं रहा है, तो दोनों फेल हो रहे थे। तो बट जो मैंने फर्मवेयर इसके ऊपर फ्लैश की है वो है 063, और वही कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर रोम के लिए। आप कोई और फर्मवेयर भी इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा ऑप्शन अच्छा एक्सपीरियंस हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की तरफ से। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ऑडियो एफेक्ट्स, कस्टम फाइल मैनेजर, इस पर्टिकुलर अपनी रोम का, नहीं तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स गूगल फाइल्स एंड सो ऑन यूज़ करते हैं। इसके बाद लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मैट लॉग। तो अगर आपको कोई रैंडम एरर दिख रहे हैं तो आप लॉग जनरेट कर सकते हो और उसके बाद ये शेयर कर सकते हो अबाउट सेक्शन में, जो भी उन्होंने एड्रेस दिया उसके बेसिस पे। इसके अलावा इनबिल्ट म्यूज़िक प्लेयर है। सबसे गंदी बात है कि यार इसमें FM रेडियो अवेलेबल नहीं है। तो जो मुझे हमेशा पसंद आता है कि यार डिफ़ॉल्ट ऐप्स में होना चाहिए, क्योंकि यार कभी कभार फ्री टाइम को कट डाउन करने के लिए FM रेडियो से एक अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। तो जो यूज़र्स FM रेडियो पसंद करते हैं तो यार उनके लिए एक और प्रॉब्लम देखने को मिल गई है। इससे पहले हमें एक और प्रॉब्लम देखने को मिली थी स्क्रीन कास्टिंग में। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड। तो वैसे तो पिछली 3 से 4 जितनी भी रोम्स मैंने सेलेक्ट की हैं उससे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइस सर्टिफाइड होता है, तो इसमें नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है इस पर्टिकुलर रोम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइड वर्ड सर्टिफिकेशन यार मेरे एंड पे L3 ही शो कर रहा है, जब से मैंने बीटा 1 की फर्मवेयर फ्लैश की थी, तो वो तो कभी रिवर्ट नहीं हो पाया। अगर आपके एंड पे L1 होगा तो मोस्ट प्रोबेबली शायद L1 ही दिखाए इस पर्टिकुलर रोम पे भी। इसके बाद एक बमर है, वो है स्टॉक कैमरा का। तो स्टॉक कैमरा काम नहीं करता है, तो ये तीसरी चीज़ आ गई है प्रॉब्लम। इससे पहले थी स्क्रीन कास्टिंग, फिर थी FM रेडियो मिसिंग है, स्टॉक कैमरा काम नहीं कर रहा।
तो मैंने गूगल कैमरा गो इंस्टॉल किया, वो बिल्कुल सही चला। इसके अलावा मैंने जी कैम 7.x यूज़ करके देखा, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, दैट्स वाई वो मैं शेयर नहीं करूँगा आपके साथ। बट आपके एंड पे अगर कोई भी जी कैम का पोर्टेड वर्जन इस पर्टिकुलर रोम के साथ काम करे तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में एक बारी बता दीजिए, मैं भी अपने एंड पे एक बारी टेस्ट कर लूँगा और दूसरे यूज़र्स के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं एंटूटू बेंचमार्क्स की तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटूटू 9 वर्जन, या आई वुड से एंटूटू बेंचमार्क 9 वर्जन 9.05। तो उसमें जो स्कोर देखने को मिला वो मिला हमें 1,70,217। तो नीचे वाले हैं कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, UI और UX। अब चलते हैं एंटूटू गीकबेंच 5 के स्कोर्स की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, CPU कंप्यूटेशन के बेसिस के ऊपर सिंगल कोर स्कोर है 270, मल्टी कोर स्कोर है 1074। तो यार ये स्कोर मुझे जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि यार इस रोम के साथ मुझे कोई ऐसे नहीं लैग देखने को कुछ नहीं मिला। तो मुझे कम से कम आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर मल्टी कोर स्कोर एंड इवन लिटिल बिट मोर सिंगल कोर स्कोर्स एज वेल। पर चलिए, कभी कभार बेंचमार्क्स या ओवरऑल परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिल ही जाता है, और यूजली मैं इसे कभी भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। इसके अलावा ओपन सी एल, आई वुड से कंप्यूटेशन इंजन में ओपन सी एल API यूज़ करके जो स्कोर है वो है 395, जो कि अच्छे हैं। अब बात आती है रैम मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट की। तो 8 आउट ऑफ 10 टाइम आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, आई वुड से 9 आउट ऑफ 10 टाइम कभी कभार छोटा मोटा सा माइनर इशू देखने को मिल सकता है। वो भी कभी ऐसे होता है कि यार अगर आपने 10-12 ऐप्स पीछे ओपन कर ली हैं और वो सभी की सभी रैम सेंट्रिक है, या आई वुड से मेन मेमोरी सेंट्रिक है या हंग्री है, तो यार वो फॉर श्योर आपके फ़ोन को कभी ना कभी तो जो आपकी हैवी लोडेड ऐप है वो शायद ना लोड कर पाए मेन मेमोरी में, क्योंकि OS उसे बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से फ्लश कर देता है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। वैसे तो यार अगर मैं इसे ओवरऑल देखना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ बैटरी एंड सो ऑन, तो मैं कम से कम 95 नंबर देता। बट यार कुछ और मिसिंग चीज़ें जैसे कि अभी डिस्कस की हैं, स्टॉक कैमरा नहीं चल रहा है इसका, FM रेडियो नहीं है, स्क्रीन कास्टिंग नहीं है, सो ऑन। तो उन सभी के बेसिस पे जो चीज़ है, जो ओवरऑल रिव्यू स्कोर है वो है 90 आउट ऑफ 100। तो मे बी आने वाली अपडेट पे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सेकंड अपडेट थी उनकी एंड्रॉयड 11 की, इससे पहले इनिशियल आई थी मार्च में, तो मे बी आने वाली एक या दो न्यू अपडेट्स में वो इसे भी रेक्टिफाई कर लें। अब चलते हैं इंस्टॉलेशन सेक्शन की तरफ। तो चलिए, उसके लिए मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट किया है, आई वुड से क्रिएट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टम रोम। तो कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें मेंशन ही, कुछ छोटी छोटी सी हैं, लाइक कहाँ से आप इस पर्टिकुलर रोम को डाउनलोड कर सकते हो, उसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। उसके बाद कौन सी जी ऐप यूज़ करनी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ये एक वनीला फ्लेवर्ड है, ना कि विद जी ऐप्स। तो इसके लिए आपको निक जी ऐप्स यूज़ करनी पड़ेगी और बिल्कुल कंपैटिबल है, और इवन लाइक रिकमेंडेड बाय डेवलपर इटसेल्फ है। तो ये है पर्टिकुलर जी ऐप्स का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वही लिंक दिया आपको। इसके अलावा मैं मैजिक्स 21.4 नॉर्मल वर्जन यूज़ कर रहा था पहले, और उसके बाद मैं उसे अपडेट कर देता हूँ टू द लेटेस्ट मैजिक्स वर्जन। एंड इसके अलावा ये है चेंज लॉग। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख पाओगे कि यार इससे पहले इनिशियल बिल्ड आई थी 19 मार्च को, और ये करंट बिल्ड है 14 अप्रैल को। एंड मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड्स आने वाले 3-4 दिन में आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। और जो रिक्वायर्ड फर्मवेयर है वो है 063, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात आती है कि प्री रिक्विजिट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले बैकअप कर लीजिए डेटा, क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद रिकवरेबल नहीं है। चार्ज योर फोन्स बैटरी एटलीस्ट 50% और मोर, मैं बट 80% और मोर रिकमेंड करता हूँ, और मेरे एंड पे आप देख पा रहे हो 95% है। फर्मवेयर रिक्वायर्ड है 063। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से डाउनलोड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो विद द कीवर्ड ASUS ZenFone Max Pro M1 फर्मवेयर एंड सो ऑन। तो वो आपको जितनी भी वीडियोज़ आज तक बनी हुई है कस्टम रोम के लिए या स्टॉक रोम के लिए, सभी की सभी लिस्ट कर देगा। बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं पता तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो नीचे मेंशन की गई है। इसके बाद बात आती है इंस्टॉलेशन स्टेप्स की। तो इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपको डेटा फॉर्मेट करना है, देन वाइप करना है कैशे, डेल्विक डेटा सिस्टम, वेंडर पार्टीशन इज़ ऑप्शनल। फिर फ्लैश करनी है सी एंड्रॉयड की ऑफिशियल रोम जो कि विदाउट जी ऐप्स है। उसके बाद फाइनली हम करेंगे जी ऐप्स जो कि निक जी ऐप्स हैं। फिर अब आप अपने फ़ोन को रीबूट कर लीजिए। एक प्रिकॉशनरी नोट है, वैसे मुझे इशू देखने को नहीं मिला, कभी कभार किसी यूज़र्स के एंड पे होता है कि अगर यार 10 से 15 मिनट तक आपका सेटअप प्रोसीड नहीं कर रहा है फ़ोन सेटअप प्रोसेस की तरफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर लोगो एंड स्क्रीन, तो आप एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली आप एंड्रॉयड 11 की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर सी एंड्रॉयड 7.5 ऑफिशियल रोम।
एंड सो यही सब कुछ था मेरी तरफ से इंस्टॉलेशन पार्ट्स के लिए। अब हम डायरेक्टली बूट इन कर जाते हैं टू द रिकवरी मोड, ताकि इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी डिस्कस कर लें। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी TWRP रिकवरी मोड। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग जो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम वाइप पे क्लिक करेंगे। अगेन प्रिकॉशनरी नोट, यार बैकअप ले लीजिए वरना कुछ भी रिकवरेबल नहीं है। सबसे पहले फॉर्मेट डेटा पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर येस लिख के ब्लू टिक पे क्लिक कर लीजिए, ताकि उसे पता चले कि लेजिट ऑपरेशन है या ऑथेंटिकेटेड ऑपरेशन है। तो यूजली 3 to 5 सेकेंड्स लगेंगे और फॉर्मेट हो जाएगा डेटा। देन गोज़ बैक, अगेन बैक जाइए। इस टाइम आपको क्लिक करना है एडवांस वाइप पे और यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, जो कि डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल, अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए। स्वाइप टू वाइप अगेन 2 to 3 सेकेंड्स एंड फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट स्टोरेज पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इससे पहले एक्सेस कर रहा था, तो मैंने माइक्रो SD कार्ड ऑलरेडी यूज़ किया, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटरनल स्टोरेज होता है। तो अगर आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ करें तो वहाँ उसे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर OTG पेन ड्राइव करें तो वो। तो चलिए माइक्रो SD किया। अब मैं चलता हूँ जहाँ पर मैंने वो पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, जो कि ये है एंड्रॉयड 7.5, जो कि थर्ड फाइल है ऊपर से कॉर्वस के बाद। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सिर्फ रोम फाइल है, इसमें जी एप्स नहीं है। तो ये नियरली अबाउट 2 to 3 मिनट या एटमोस्ट 3 to 4 मिनट्स लेगी। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि फर्मवेयर वर्जन 063 है एंड बिल्कुल सही चल रही है। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पर्टिकुलर पूरी पैचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फाइनली रोम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब वो बोल रहा है डू यू वांट टू रीबूट सिस्टम या वाइप कैशे। तो पहले वाइप कैशे एंड डेल्विक कर लेते हैं, ताकि जो भी जंक फाइल बनी है इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वो सभी की सभी क्लियर हो जाए। अभी हम रीबूट नहीं करेंगे, दोबारा से बैक जाएंगे, क्योंकि यार हमें जी एप्स इंस्टॉल करनी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप रीबूट कर सकते हो, बट चलिए निक जी एप्स मैंने इंस्टॉल सिलेक्ट कर लिए। स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट वेट कीजिए नियरली अबाउट 2 to 3 मिनट्स एंड जब भी वो कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम अगले नेक्स्ट स्टेप्स पे चलेंगे। सो फाइनली जी एप्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अगेन रीबूट करने से पहले वही बात, वाइप कैशे एंड डेल्विक, ताकि ऑल दी जंक्स फाइल वुड बी क्लियर। अब आप डायरेक्टली बूट इन कर दीजिए बाय क्लिकिंग ऑन रीबूट सिस्टम। तो अब नियरली अबाउट आपको वेट करनी पड़ेगी 4 to 5 मिनट, जब तक कि वो एंड्रॉयड का लोगो या प्रोग्रेस बार नहीं आ जाती। और उसके बाद आई थिंक मोस्टली 2 to 3 मिनट्स में ही फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली एंड्रॉयड का लोगो या प्रोग्रेस बार ओपन हो चुकी है, शो होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद डायरेक्टली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए टैप इन करते हैं नेक्स्ट पे। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश इंडिया आ चुका है, डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल करिए। बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा था इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट एंड टाइम अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, इस टाइम पे वाईफाई के साथ कनेक्शन नहीं है तो वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कर लेंगे। अब डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता हूँ वाईफाई क्रेडेंशियल्स और एंटर करके नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड करते हैं। तो वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। डू यू वांट टू अलाउ सर्विसेज, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अगेन एंड्रॉयड को हेल्प करने के लिए अगर आप देना चाहते हो तो डायग्नोस्टिक डेटा लाइक अपलोड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टम रोम डेवलपर्स को एक तरह की हेल्प हो जाती है। फेस सेटअप प्रोसेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेटअप में मैं उसे स्क्रीन स्किप कर दूंगा, बट मैं एक बार पिन एंटर कर देता हूँ। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मैं स्किप करने जा रहा हूँ। रीस्टोर करना चाहते हो बैकअप तो कर सकते हो। इसके बाद स्टार्ट। तो फाइनली फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और हम बाय डिफ़ॉल्ट बूट इन कर चुके हैं टू दी होम स्क्रीन। और ये है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर जो कि हमें इस पर्टिकुलर रोम के साथ आता है विद द मिनिमल जी ऐप सेटिंग्स, जिसमें प्ले स्टोर एंड कुछ छोटी सी और चीज़ें हैं। बट फिर भी आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ कि हम उसी रोम पे हैं जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो एंड्रॉयड 7.5 विद द सेम सिक्योरिटी पैच लेवल एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड 7.5 ऑन Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.